प्रश्न स्टार्ट करो मोहित, प्रश्न आप ही पढ़ो, आप ही का प्रश्न है ना। सब लोग प्रश्न में पूरा ध्यान देंगे, पूरा ससुरा हो क्या रहा है, ठीक है। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कहां पर खिंचाव, कहां पर तनाव, कहां पर बल, कहां पर निर्बल लग रहा है, ठीक है। चलो पढ़िए मोहित। बस इतना ही पढ़िए। एक कंपोजिट वायर है, कह रहा है कि एक कंपोजिट वायर है। कैसा वायर है? कंपोजिट वायर है। ये देखो मिला एक कंपोजिट वायर है, ठीक है, बनाया गया। कंपोजिट मतलब कंपोजिट, समझ में आया? को-एम्पोजिट, कंपोजिट मतलब दो, ठीक है। तो एक ऐसा वायर है, समझ में आया? प्रिपेयर्ड बाय, आगे लिखा है कैसे ज्वाइन करके बनाया है? टंगस्टन, डब्ल्यू पता है टंगस्टन, पीरियड टेबल में था। और कौन से तार से बनाया है? हाँ, तो एक स्टील वायर और एक टंगस्टन वायर। ये जो तार है समझो, क्या इमेजिन करो, ये दोनों तार है, क्या है? तो तार से बनाया गया एक वायर। तो ये अलग मटेरियल है और ससुरा ये अलग मटेरियल है, इनसे बनाया गया। अब आपको पता है कि सर आप टंगस्टन में लोड लगाओगे तो टंगस्टन अपने हिसाब से खिंचाया जाएगा, और जब स्टील पे लगाओगे तो स्टील शायद कम खींचेगा, हाँ कि ना। अब कॉमन लोड लगा दिया है, क्या लगा दिया है? कॉमन लोड लगा दिया है। किस पर? इन दोनों के मिलाप पर, ज्वाइनिंग पर, इन दोनों के ज्वाइनिंग पर। समझ में आया? यहाँ नहीं, मतलब ऐसा ये दोनों जुड़े हुए, वेल्डिंग क्या है यहाँ पर वेल्डिंग है, पूरा वायर अंदर से वेल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से अलग मटेरियल, यहाँ से अलग मटेरियल। आगे पढ़िए, पिक्चर समझ में आए बच्चों? आगे दोनों तार की लंबाई दिख रहा है, लंबाई बराबर बराबर है, ऐसा प्रश्न कहता है। दो तार है, दोनों तार की लंबाई बराबर बराबर है। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिख रहा है ना? यहाँ पे वजन लगाओगे ना आप, और यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, सेम है। ऐसा नहीं कि ये मोटा तार है ये पतला तार है, ऐसा नहीं, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी समान है। आगे बच्चा, तो रुक रुक के पढ़ो, इतने होशियार नहीं हम ठीक है, बता रहे। कहता है कि ठीक है, समझे? अब आपको बोलेगा सर स्टॉप मिला नहीं तो रुकू कैसे? स्टॉप पे ही रुका जाता है ना, संस्कार बराबर, लेकिन थोड़े हम कमजोर है। तो ये तार है, एरिया बराबर, लंबाई सबकी समान है, 2 मीटर 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर बराबर। दोनों तार को सपोर्ट लगाया, रिजिड सपोर्ट, ऐसा लटका दिया पंखे पे, ठीक है, पंखा चल नहीं रहा है, हाँ ठीक है, लटका दिया। और यहां पर रिजिड सपोर्ट लगाया, क्या लगाया? सॉरी, रिजिड सपोर्ट यहां लगाया, रिजिड सपोर्ट यहां लगाया, और यहां लगा दिया लोड, ठीक है, यहां पर लोड लगाया है, कृष्णा को अटका दिया, ठीक है, ऐसा पीछे की तरफ, ठीक है। कृष्णा का वजन माप रहे, पहले पता है बच्चों का वजन ऐसे मापते थे, एक आता भंगार वाला आता था कांटा जैसा उसका रहता है, हाँ वो लगाते, उठाओ भंगार कितना है, हाँ बालवाड़ी में मापते हैं ऐसे, तो ऐसा लगा देते वजन, ऐसा लगा दिया वजन, समझो जैसे हुक होता है तो ऐसा लगा देते, हाँ कितने, हाँ मैं कितने किलो का था पता? लास्ट टाइम चेक किया था, आई वॉज 45 kg, मेरा वजन बहुत कम है, 45 किलो, तो उसे लगा देंगे, उठा देंगे, सर 45 किलो के 5 रुपए किलो इतना भाव लगा देंगे, समझा? तो यहाँ वजन लगा दिया गया। अब ये जो वजन लगाओगे आप, लोड, ये लोड ससुरो ये भी झेल रहा है, ये भी झेल रहा है, हाँ कि ना? क्लियर? ये आप कहना चाहते थे प्रश्न द्वारा, जिसको हम समझ नहीं पाए थे, जिसको आपकी अंतरात्मा ने हमें बता दिया। चलो आगे, जब वजन लगाया तो कितना एक्सटेंशन हुआ टोटल? 3.25 mm बढ़ गया। अब किसमें बढ़ा? क्या टंगस्टन में बढ़ा कि दोनों मिला के? आगे दूसरा कौन सा मटेरियल था? टंगस्टन बढ़ा कि स्टील बढ़ा? सर कौन कितना बढ़ा ये नहीं पता, पर दोनों में
टोटल आंसर आया 3.25 बराबर। ओके ठीक है, आगे अरे बोलो पढ़ो जरा। सवाल पूछा जा रहा है कि टंगस्टन वायर में कितना बड़ा होगा और स्टील वायर में कितना बड़ा होगा, पता करके बताइए। हम आपको आंसर टोटल दे रहे हैं, आप सेपरेट करके बताओ। आकी ना स्टैंड बता कितना बढ़ गया, बाय मतलब उससे आगे, हाँ कितना बढ़ गया, गया हो गया। ठीक है, गया कहाँ है? बिहार में, बिहार में गया है, पता है एक जगह है, गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ था। ठीक है, और हमें इलाइट गुरुकुल में हो रहा है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब क्या चीज़ का नाम है पता है? ऐसा नहीं कहीं जाने से होता है, तुम किसी चीज़ को बस ऑब्जर्व कर रहे हो ना, समझ रहे हो गया आत्मज्ञान। फुटबॉल को लात कब मारूंगा, कैसे मारूंगा तो फुटबॉल कितना दूर जाएगा, जीवन में ट्राई करते हो नहीं जाता, लेकिन करते करते सीख जाते हो, अरे इतना मारता हूँ तो इतना पहुंच जाता है। अभी आत्मज्ञान हो गया, दैट इज आत्मज्ञान। हर एक छोटी चीज़ में कितना शक्कर खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब आत्मज्ञान है। लोग तो आत्मज्ञान आप पेड़ के नीचे जंगल में मिलेगा, वहाँ पर शेर, कुत्ते, जानवर, बिल्लियाँ मिलेगी जो कि पालनी नहीं है। आ जाओ, प्रश्न बड़ा था काफ़ी, प्रश्न को एक बार और बता देता हूँ। प्रश्न कहता है एक टंगस्टन वायर है और एक स्टील वायर है, दोनों एक दूसरे बंधे हुए हैं। ठीक है, दोनों का लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, एक को रिजिड सपोर्ट से अटका दिया और एक को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में टोटल एक्सटेंशन 3.25 मिलीमीटर का आ गया है। तो आप टंगस्टन में और स्टील में क्या बताओ? देखा चंदन सर कितना रट्टा है, प्रश्न रट्टा हो गया मेरे को। अभी सुना इसलिए इसमें आपने देखा होगा ना कि मैं सब सुन रहा था। दिस इज व्हाट, ध्यान देना, इतना अच्छे ध्यान दिया है। पूरी और ओवरऑल पिक्चर ये थी ना, मैं एग्जैक्ट वैसे नहीं बोला, लेकिन जो बोला है वही सत्य है। करे दरवाजा बंद कर दो उनका, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। चलो ठीक है, जान दो, किसी को पढ़ते हुए को डिस्टर्ब नहीं करते। तो भी कौन जाएगा, दरवाजा बंद करवा दो। स्टार्ट करूं मैं? बच्चों मैं इसको डायग्रामेटिकली बता रहा हूं, दिखाई दे रहा है? ये एक तार है और इसी के नीचे क्या है? दूसरा तार। क्लियर बच्चों? ये अपना टंगस्टन वायर है बच्चों। कौन सा वायर है? टंगस्टन वायर। और ये है अपना स्टील का तार है। अब बताओ टंगस्टन ज्यादा लंबा होगा स्टील? मटेरियल का अनुभव नहीं है आपको, तो अनुभव नहीं है सर टंगस्टन कैसा होता है। अगर टंगस्टन कॉपर जैसा होता, कॉपर का नॉलेज है आपको, स्टील का नॉलेज है, हाथ में देखियो, मजबूती देखियो, तो बोल सकते कॉपर से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको टंगस्टन का अंदाजा नहीं है। गोल्ड देते थे हमको पता है, गोल्ड ज्यादा लंबा होता है। हाँ, तो इसलिए आप नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते, चुप, नहीं पता सर, सर नहीं पता, फेंकेंगे नहीं, ऐसा पता नहीं कि फेंक देंगे। ठीक है, आपने टंगस्टन नाम और कोई सुना है क्या? 10वीं किताब में सुना था, चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब। अरे वो पतली वाली वायर, हाँ, बल्ब के अंदर जो होती है टंगस्टन, कितना टेम्परेचर झेल सकती है, याद आ रहा है? कितने हजार तो, हाँ 3700 शायद, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा था वो टंगस्टन। क्यों? बल्ब में कितना भी करंट बहे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टूटेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। नाम पहली बार सुने थे, हम भी तभी सुने थे टंगस्टन का नाम। मैं तो रोज टंगस्टन के बर्तन में खाना खाता हूँ मुझे भी नहीं पता टंगस्टन, बट ठीक है सुना था कि हाँ टंगस्टन कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकने की प्रॉपर्टी है उसकी, इतना जानकारी है आपको भी मुझको भी। जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे हो उस बोर्ड से मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड में गया नहीं था मैं नहीं गया था भाई, हाँ हम उल्लासनगर बोर्ड से थे कौन सा बोर्ड था? उल्लासनगर। कोई बात नहीं, समझा बच्चों बात? ये टंगस्टन वायर है W और ये स्टील वायर। इसको नंबर 1 देंगे हम लोग,
पहला वायर और इसको नंबर 2 देंगे, दूसरा वायर। दोनों की लंबाई सेम है। अब दो केसेस है, कितने केसेस है? अलग अलग मटेरियल है ना, दो अलग अलग केसेस है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ गया। इसका जितनी चौड़ाई है, मतलब क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन भी सेम है और यहीं पर ज्वाइंटेड है दोनों बराबर। यहां लगाया है हमने टेंगना, हाँ हुक लगाया है। यहां रख दिया 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। फोर्स नीचे लग रहा है। अब दोनों पे वजन सेम लग रहा है, दोनों पे फोर्स, हाँ कि ना? समझो इसका नेग्लिजिबल है तो दोनों पे सेम लोड लग रहा है। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि सर ये जो है ना, ये इसका वजन भी झेल रहा है, इसका भी झेल रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? लेकिन क्या है कि इसका मास नेग्लिजिबल ऐड मत करो, ठीक है, माफ कर दो, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आया बच्चों बात? समझ में आया? ये फोर्स है। अब केस 1 एंड 2 फॉर टंगस्टन, टंगस्टन के लिए दैट इज W। लेंथ क्या है? L1 लेंथ है। एरिया क्या है? A1 और फोर्स लग रहा है F1, ठीक है? आखिर ना 1 1 1 लिख दिया और एक्सटेंशन हो गया स्मॉल L1। क्लियर? फॉर स्टील, दैट इज स्टील का नहीं पता, स्टील मट वो क्या है? मिश्र धातु है, क्या बोलते हैं? अरे मैं हिंदी बोल दिया, इंग्लिश में बताओ क्या बोलते हैं? मिश्र धातु क्या बोलते हैं? हाँ प्रभु उठा लो, नहीं मैं नहीं बता रहा, ठीक है? स्टील के लेस लिख दिया, हाँ ठीक है, स्टील के लेस लिख दिया, ठीक है? तो इसका लेंथ है, इसका लेंथ भी क्या आएगा? L2 A2 F2 एक्सटेंशन L2। बट L1 का वैल्यू L2 का वैल्यू सेम है, हाँ कि ना? उसको क्या लिखेंगे? नॉर्मल L, 1 मीटर ये भी 1 मीटर वो भी। A1 और A2 का वैल्यू भी क्या है? सेम। F1 और F2 का वैल्यू भी क्या है? सेम। F लिख देता हूं। समझा नहीं? दोनों एक ही वजन झेल रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। अल्सो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ? टोटल एक्सटेंशन L1 प्लस L2 कितना हुआ? 3.25 मिलीमीटर। यही दिया है खाली डेटा। क्या दिया है? यही है डेटा दिया है, हाँ कि ना? बराबर, बहुत अच्छा, क्लियर? और बोला है यहां पर काफी मार्क्स मिल जाएगा। यही मेन है, यही समुंदर है, ठीक है? समुंदर मिल गया आप लोगों को। आपको सीप चाहिए, मोती चाहिए, मछली चाहिए, झींगा चाहिए, ठीक है? वो आपके हाथ में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और दिया है Y1 दिया है। 1 मतलब टंगस्टन, Y1 मतलब 1 किसके लिए यूज कर रहे हैं बच्चों? सब्सक्रिप्ट टंगस्टन, ठीक है? टंगस्टन क्या दिया है? यंग्स मॉडल्स दिया है। किताब में चेक करो बच्चा, चेहरे पे देख रहे हैं। हाँ 3.4 इंटू 10⁸ पास्कल दिया होगा या न्यूटन मीटर। हाँ कुछ किताबों में नहीं दिया है, उनमें सुधार किया गया है और अगली किताबें दी। Y2 किसके लिए यूज होता है? स्टील के लिए। स्टील का याद कर, मैंने कहा था याद कर लेना, और यही दिया भी होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? बराबर, मतलब मटेरियल की ताकत दी गई है। अब कौन ज्यादा झेल सकता है? ये ज्यादा झेल सकता है कि ये ज्यादा झेल सकता है? वजन कौन ज्यादा झेल सकता है? जिसका Y का वैल्यू ज्यादा है, तो Y कम लंबा होगा और W है ना, कम झेल सकता है, वो खिंचा जाएगा, तन जाएगा, जबकि तनेगा, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब एग्जांपल दे सकते हैं, वैल्यू देख के बोल सकते हैं सर ज्यादा लंबा होएगा और ये कम लंबा होएगा, तो इसकी पावर ज्यादा है, इसका स्ट्रेस झेलने की ताकत ज्यादा है। Y क्या बताता है? हाउ स्ट्रेस इट कैन हैंडल टू नॉट इलॉन्गेट। समझ में आया? आगे बढ़े? ओके। अब हम क्या करेंगे?
हमको ये फॉर्मूला पता है, क्या पता है? WKT, वड़ाला कल्याण थाने, वड़ाला कल्याण थाने क्या है? अरे बताओ। F बाय ए स्मॉल नहीं था, कैपिटल L बाय स्मॉल एल, बराबर। L को यहां पर लाओ, F को वहां लेके जाओ। अरे कुछ तो गलत कर दिया। सो रहे हो क्लास में, ध्यान नहीं है? हाँ सूरज मार, अब क्लास में बताते तुमको। F अपॉन ए एल, क्या हो रहा है? अच्छा ये यहाँ गया, बदतमीज बच्चे। ठीक है, वी नो दैट एल का फॉर्मूला ये है, स्मॉल एल का फॉर्मूला ये है, और स्मॉल एल के बारे में बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है ना? हम बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है, कल्याण के बाद अगला लेसन। ठीक है ना, मुझे एल और L2 की बात दी गई है, तो मैं बोलूंगा L1, ठीक है, L1 क्या होगा? FAL बाय Y1 होगा, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये बदल रहा है, Y से ये बदलेगा, बाकी सब सेम है। इसको नंबर 1 दिया, ठीक है, और L2 क्या हो जाएगा? FL, ये सब सेम है, तो उसको बदल रहा नहीं हूं, Y2 बदल। आखिर ना, सब सेम है, जो बदल रहा है खाली उसको बदलो, डिवाइड कर दो दोनों को, क्या कर दो? ठीक है, L1 बाय L2 निकालो, देखो ध्यान से। अब ऊपर कौन रहेगा बच्चों? FLAY1, हाँ कि ना? FLAY1 समझा, होल डिवाइड बाय FLAY2, पूरी दुनिया कट जाएगी। हाँ, तो ये नीचे के नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आएगा Y2, नीचे आएगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शन था भी, L ऊपर तो Y नीचे, तो L1 ऊपर तो Y1 नीचे, ये नीचे तो ये ऊपर जाएगा, हाँ कि ना? बराबर, ये इतना हो गया। कौन था ये? शाबाश शाबाश। वो क्या मतलब, पिछले जन्म के संस्कार आते हैं, ऐसा भूल जाता है। समझ में आया? अब बच्चों L1 बाय L2, Y2 का वैल्यू डालो, Y2 2 into 10⁻11, Y1 का वैल्यू 3.4 into 10⁻8। ठीक है, कितना आंसर आया? 2/3.4। और छोटा करना है इसको? नहीं, तो कर देता हूं। देखो ये 3.4 है, इसको 34 कर दो, तो इसको बड़ा कर दिया, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। मैंने एक स्टेप पहले कर दिया, चलेगा क्या? घबराओगे नहीं ना क्वेश्चन करते हो? सब पास। ठीक है, अब ये 2/34 है, 2 एकम 2, 17 आएगा, हाँ कि ना बेटा? ठीक है, 2 का आधा 1 और 34 का आधा 17, ये ज्यादा आसान पड़ गया ना। अब 7 ऊपर जाएगा, 11 - 7 कितना बचेगा? तो आंसर आया 1/17 into 10⁻4। ये L1 बाय L2 का आंसर आया। किसका आंसर आया? क्लियर? क्या मैं लिख सकता हूं कि L1 बराबर 1/17 10⁻4 टाइम्स L2 लिख सकता हूं कि नहीं? मैं लिख सकता हूं कि मेरा L1 इतना गुणे L2 है, मेरा L1 इतना गुणे L2 है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसको नंबर 1 डालो, इसको नंबर 2 डालो। अब सर इसके दो वेरिएबल है, दोनों नहीं जानते। सर आप L1 की जगह ये पूरी पिक्चर डाल दो, तो ये L2 वाला है ना, ये L1 की जगह डाल दो, इधर डाल दूंगा, तो यहां पर क्या दिखेगा? 1/17 into 10⁻14 into L2, ये भी L2 के फॉर्म में, ये भी L2 के फॉर्म में, हाँ कि ना? कितना वेरिएबल है? एक ही, और वो कौन है? जस्ट L2, और बाकी सब नंबर है। सॉल्व करेंगे कौन मिलेगा? L2 मिलेगा, हाँ कि ना? L2 मिल गया। L2 मतलब स्टील का एक्सटेंशन मिल गया। टंगस्टन बाकी है, टंगस्टन भाई तेरा काम हो गया, मेरे को छोड़ के जा रहा है। बोले रुक,
L2 का वैल्यू जो भी आया उसको कहाँ डाल दो, यहां, समझो, जो भी आया डाल दिया, नंबर मल्टीप्लाई किया, आ गया। नहीं समझा? कोई बात है, थोड़ा ऐसा कोई बात नहीं है, इसको इमेजिनेशन किया चाहिए। हाँ मैंने इसको नहीं किया ना, नहीं किया मैंने इसको, ये सैंपल बात, सिंपल सी बात है, वो नहीं समझेगा। क्यों सर, दिख ही नहीं रहा है, आप क्या बात कर रहे हो? तो मुझे लगा थोड़ा इमेजिनेशन अपर है तो मैं बोला, ये सबके लिए नहीं था। रुकना बेटा, रुक, ये दिख रहा है यहां से ना, मैं लिखूंगा पुट 2 in 1, ठीक है, ओके, पुट 2 in 1, तो क्या करूंगा 1 में, तो L1 की जगह क्या लिखूं मैं, L1 की जगह क्या लिखूं बेटा इधर, 1/17 into 10⁴, है ना, इंटू L2 प्लस यहां कौन मौजूद है, आंसर कितना आया, 3 अच्छा याद आ गया, शाबाश शाबाश, समझ में आया। L2 क्या निकालो, क्या हुआ बेटा, 25 है, सॉरी, समझ में आया। L2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, ये 10⁴/17 प्लस कुछ नहीं तो 1, बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁴ मतलब 10,000, 17 एकम 17 बट्टे होल 17, हाँ कि ना, L2 बाहर वेट कर रहा है, और ये कितना हो गया, 10,000, हाँ कि ना, डिवाइड बाय 17, मस्त आ रहा है ना सर, 17 पे खतरा सर, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 3.25 से मल्टीप्लाई होगा 17, आंसर आएगा 10,017। इतने हमारे बच्चे कर सकते हैं, उतने तो होशियार है। एक बात देखो, 17 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना, सर इसके लिए लॉग लगाना पड़ेगा, इतना टेबल तो आता नहीं, 10,017 का टेबल आता नहीं हमको, यहाँ लॉग लगाना पड़ेगा। बट अभी समझा, ये समझ गया था, क्या करेंगे, क्या मिलेगा आपको, L2 का आंसर मिलने के बाद कहां डाल दोगे, यहां पर डाल दोगे, समझा। एक बार वापस बताऊं, नहीं बताओ, पहले प्रश्न मतलब बड़ा था, ठीक है, अच्छा लगा कि सुन के कि हाँ सर एक अटेम्प्ट में समझ में आ रहा है, एक अटेम्प्ट में समझ में आ रहा है, इट्स वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा आएगा आंसर। पूरे कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है, मैंने बस रास्ता दिया है, मंजिल आप पहुंचोगे, डू इट पूरा। ये डायग्राम बहुत जरूरी बताना, ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना, समझना, ये दिया है, वैल्यू डाली, निकाला,